ज्ञानो कपीश्वरा कपीश्वरो। माताओं बंधुओं से प्रार्थना है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे, तत्पश्चात ही अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। ओम उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हरणिम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चैकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंदा सर्वत्र वन्दते। नीलाम्बुज श्यामल कोम्बलांगं सीता समारोपितवान् भागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सन्पत्रेस्थो विष्णु शिवरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुविद्वा। ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथम पुरस्तात् दृढचयन ऐसा वर्तमानो अन्यावस्था शुचि स्मृति कर्म साक्षी ब्रह्म देवतायै नमो नमः। प्रार्थना सभा में एकत्रित माताओं बंधुओं, जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम सभी सुलता अरोड़ा जी के निमित्त अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दिवंगत माता अपने जीवन के लगभग 83 वर्ष हम सभी के बीच बिताने के पश्चात भगवत चरणों को प्राप्त हुई हैं। हम सभी का यही कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके उनके निमित्त भगवान नाम अर्पण करें, क्योंकि भगवान नाम रूपी श्रद्धांजलि ही सबसे ऊंची श्रद्धांजलि श्री गरुड़ पुराण में बताई गई है। पूरे परिवार ने घर में श्री गरुड़ पुराण का पाठ सुना। उनके पति श्री महेंद्र पाल अरोड़ा जी, जो बीमार होने के बावजूद भी कथा को सुनने के लिए बीच बीच में आया करते थे। वास्तव में परमात्मा से केवल प्रेम होना चाहिए, परमात्मा से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम उनके प्रति भक्ति कर पाते हैं, उनके प्रति हम अपने कर्तव्य कर्मों को निभा पाते हैं। उनके कर्मकर्ता पुत्र श्री संजय अरोड़ा जी, पुत्रवधू कविता अरोड़ा जी, जो अपने बच्चों से भी सभी कर्मों करवा रही हैं। उनकी पुत्रियां निर्मल निधावन जी, सीमा महेंद्रो जी, शशि अरोड़ा जी, हेमा अरोड़ा जी, ये भी सभी कथा को ध्यान से सुन रही थी और अपने मन के संशयों को भी दूर कर रही थी। दामाद राजीव जी, अजय जी, राजेश जी, विवेक जी और पौत्र पौत्री अनुपम अरोड़ा, शैली अरोड़ा, भरा पूरा परिवार है। सभी ने मिलकर परमात्मा का ध्यान ही करना है, उन्हीं का सिमरन करना है, जिस परमात्मा ने हमें इस निसार संसार से पार लगाना है। उनके दोते दोती शेफाली बजाज, अंचल महेंद्रो, दोत्र दामाद सौरभ बजाज, दोत्र वधु अदिति महेंद्रो, दिव्या अरोड़ा, श्रुति अरोड़ा, रवि अरोड़ा, पड़दोता पड़दोती उर्वी बजाज, निवान बजाज और अध्यापी महेंद्रो, इस सारे परिवार ने दिवंगत आत्मा के निमित्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा प्रदान करी है, भगवान का भजन किया है, अंतिम समय के कृत्यों को निभाया है। तो आओ हम सभी मिलकर उन दिवंगत आत्मा के निमित्त अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करें, अपनी पुष्पांजलि अर्पण करें, अपनी भावांजलि अर्पण करें। जैसा कि गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि जाने वाले दिवंगत आत्मा के सच्चे बंधु वही कहे जाते हैं जो परमपिता परमात्मा का नाम बारंबार जपते हैं। अपने अपने मन में विचार करो कि हमसे छोटी आयु के ना जाने कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। हमसे बड़ी आयु के भी
इस संसार को छोड़ते जा रहे हैं, किंतु पूर्ण आयु तो कोई विरला ही जी पाता है जो अपने पड़दोती के भी दर्शन कर जाए। आओ हम सभी मिलकर भगवान नाम रूपी ही श्रद्धांजलि अर्पण करें। एक भी जीवा खाली रहे, सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से गाना है कि श्री राम जय जय राम। सभी बोलेंगे राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन हो द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल ओ सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम हो श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वास्तव में प्रभु का नाम अनमोल है। जो प्रभु के नाम का सिमरन करता है तो उसके लिए क्या कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। वह तो बिना किसी प्रयास के ही इस भव सागर से पार हो जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। हमारे दादाजी कहा करते थे कि श्वास श्वास में राम भजे,
व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। 1,84 जून में मानुष देह पर धान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। हरि नाम का पारस पास में है, मति मंद गवार तो जान ना पाया। वन मार्ग की धूल बटोरन को, हीरा सा जन्म अनमोल गवाया। सुख सिंधु अथाह भरा उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। मन मोड़ गया भूल दया निधि को, सरयू पर काल ने डंका बजाया। गरुड़ पुराण में आता है कि काल एक ऐसा बलि है जो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि जीव ने अमुक कार्य कर लिया अथवा कोई कार्य करना बाकी रह गया है। वह तो केवल श्वासों के पूर्ण होने का इंतजार करता है और जीव को अपने साथ ले चलता है। इसलिए कहा गया कि श्वास श्वास में राम भज। हमें अपने इस मन को उसी प्रभु श्री राम के चरणों में लगाना है। इस मन को निर्मल बनाना है, इस मन को द्वंद्वों से रहित बनाना है। प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। आओ हम सभी अपने इस मन को निर्मल बनाएं और प्रभु श्री राम के चरणों में इसे लगाएं। सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से कहना है, कोई जीवा खाली न रहे, क्योंकि भजनों के माध्यम से तो ग्रंथों के सार को ही समझाया जाता है। मिलकर सभी ने कहना है कि मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। हे ओ मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। हे ओ तेरा सब सवर जाएगा श्री राम जी के चरणों में। तेरा सब सवर जाएगा श्री राम जी के चरणों में। ओ सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। ओ सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। ओ आजा अब बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आजा अब बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। ओ मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। ओ सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना है। सारा जग अपना है, कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। ओ मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेगा।
ना बिगाड़ेगा। मन को फूल बना श्री राम जी के चरणों में, मन को फूल बना श्री राम जी के चरणों में। हो मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। हो दया की एक नजर पड़ गई तुझ पे अगर, दया की एक नजर पड़ गई तुझ पे अगर, ओ तेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में। ओ मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। हो तेरा सब संवर जाएगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा सब संवर जाएगा श्री राम जी के चरणों में। हो मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। हो मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन लगन लगा श्री राम जी के चरणों में। इस मन को यही समझाना है कि मेरे मन तू प्रभु श्री राम जी के चरणों में लग जा। तू क्यों बार बार इन संसारिक विषयों के पीछे भागता है, क्यों बार बार ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे तुझे कष्ट का अनुभव हो, जहाँ पे तुझे परेशानियों को उठाना पड़े। भजनों में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि जेड़े मन नू सिरे चढ़ा देने, जेड़े मन नू सिरे चढ़ा देने, ओ रोंदे ते पछतांदे ने। यहाँ पे सारा पंजाबी समाज भी उपस्थित है, तो उन्हें तो यह बात अच्छे से समझ में आएगी कि जेड़े मन नू सिरे चढ़ा देने, ओ रोंदे ते पछतांदे ने। खल बकरियां वांग लहांदे ने, मन पुठिया करके टंग जांदा। इस मन दा कुछ इतबार नहीं, मन हर एक रंग विच रंग जांदा। मन मोड़िया उल्टा मचदाए, चढ़ चढ़ के सिर ते टपदाए। मन चार चुफेरे नसदाए, जिवें मूड़ पुरुष भी भंग जांदा। इस मन दा कुछ इतबार नहीं, मन हर एक रंग विच रंग जांदा। भन देवे आकड़ वटिया दी, जदों नाग भरम वाला ढंग जांदा। प्रयास करना है इस मन को प्रभु श्री राम के ही चरणों में लगाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम केवल निर्मल मन को ही देखा करते हैं। जिसने अपने मन को पुष्प की भांति प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दिया, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं उसके फिर कर्मों को भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब मन साफ हो जाता है तो कर्म अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं, अपने आप ही साफ हो जाते हैं। हमें प्रयास करना है इस जीवन के सार को समझने का। परमात्मा ने हमें जीवन क्यों दिया है? हम मन में विचार करते हैं कि ये संसार हमारे काम आ जाएगा, किंतु ये संसार तो हमारे किसी भी काम नहीं आता। अंत में अपनी नौका हम सभी को स्वयं ही तैयार करनी होती। बहुत ही सुंदर कवि ने कहा कि सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं। हमारों का भरोसा क्या, हमारे छूट जाते हैं।
किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं। हमारों का भरोसा क्या, हमारे छूट जाते हैं। इन प्यारों का भरोसा क्या, ये प्यारे रूठ जाते हैं। भरोसा कर उसी का, ये जगत जिसने बनाया है। ओ बंदे नाम ले उसका, जिसकी ये सारी माया है। उसी परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करना है। सभी ने एक भजन के माध्यम से दिवंगत माता को श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। मिलकर सभी ने बड़े प्रेम से कहना है कि सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। राम 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 बोलो, राम राम सभी बोलेंगे, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, ओ राम 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 बोलो, राम 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 बोलो। ओ शिव 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 बोलो, शिव 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 बोलो। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। हरि नाम बिना पछताओगे, हरि नाम बिना पछताओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन क्या लेकर तुम आए थे जगत में, 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 और क्या लेकर जाओगे प्यारे, और क्या लेकर गे प्यारे, और क्या लेकर जाओगे प्यारे, और क्या लेकर गे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। कागज की तू नाव है बंदे, कागज की तू नाव है ए, कागज की तू नाव है बंदे, कागज की तू बूंद पड़ी गल जाओगे प्यारे, बूंद पड़ी गल जाओ गे प्यारे, बूंद पड़ी गल जाओगे प्यारे, बूंद पड़ी गल जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन समय मिला है प्यारे कर ले तो बंदगी, समय मिला है प्यारे कर ले तो बंदगी, समय मिला है प्यारे कर ले तो बंदगी, समय मिला है कर ले तो बंदगी। अंत समय पछताओगे प्यारे, अंत समय सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे।
वीर सुनो भई साधु करनी का फल पाओगे प्यारे करनी का फल पाओगे सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन बिन होते खाओगे सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन बिन खाओगे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 ओ शिव 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 बोलो शिव 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन बिन खाओगे सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम ही जपना चाहिए। प्रभु राम का नाम ही सबसे सरल है और जीव को मुक्ति देने वाला है। संत महात्मा कहा करते हैं कि राम नाम जपे जा और यही गली चले जा। राम नाम को भूल लियो तो दुनिया में रूल लियो। एक बार प्रभु श्री राम विचार कर रहे थे कि सभी वानर भालू मेरा नाम लिखते हैं और मेरा नाम लिखकर समुद्र में पत्थर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, इसलिए ये पत्थर डूबते नहीं हैं। पूरा सेतु तैयार कर रहे हैं सभी वानर भालू और प्रभु श्री राम जाते हैं, अपने हाथों में छोटे छोटे पत्थर उठाते हैं। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं भी तो देखो जरा कि सचमुच राम के नाम का ही प्रभाव है या कोई और बात है। पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर डूबते नहीं है, तैरने लग जाते हैं। हनुमान जी साथ साथ गए और प्रभु श्री राम ने जैसा ही पत्थरों को समुद्र में फेंका, उसी समय वो दोनों पत्थर डूब गए। प्रभु श्री राम बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, हनुमान देखो तुम मेरा नाम लिखकर डालते हो तो वो पत्थर तैरते रहते हैं और जब मैंने डाला तो वो पत्थर ही डूब गए। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम यही तो आपकी महिमा है, जिसने आपके नाम को सहारा बनाया, जिसने आपके नाम की नाव बनाई वो तो तर गए और जिसको आप खुद ही छोड़ दोगे तो वो कैसे तैर सकता है। कहते हैं प्रभु आपने ही तो इनको छोड़ा है, यदि आप इनको पकड़ लेते तो ये कभी नहीं डूबते, ये आपके नाम का सहारा ले लेते तो कभी नहीं डूबते। इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, यदि मिलकर एक बार भी राम का नाम लेंगे, यदि 100 लोगों ने एक बार राम बोला तो जाते जाते एक माला हमने दिवंगत आत्मा को अर्पण कर दी। हमारे सनातन धर्म में विधान है कि जब भी कोई हमारे बीच से जाया करता है ना, तो उसे अवश्य कुछ ना कुछ दिया करते हैं। तो जो जीवात्मा अपने जीवन के लगभग 83 वर्ष हमारे बीच बिताने के पश्चात भगवत चरणों को प्राप्त हुई हैं, उनके निमित्त हमारा यही फर्ज बनता है कि जितना अधिक हो सके भगवान नाम ही उन्हें अर्पण करें। एक भी जीवा खड़े रहे, सभी ने मिलकर कहना है कि राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, ओ राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, ओ कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण 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 बोलो, ओ
शिव 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 बोलो शिव 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 ओ राम 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 बोलो राम 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 ओ राम 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 बोलो राम राम बोलो समय मिला है प्यारे कर ले तो बंदगी समय मिला है प्यारे समय मिला है प्यारे कर ले तो बंदगी समय मिला है प्यारे कर ले तू बंदगी अंत समय पछताओगे प्यारे अंत समय पछताओ सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन बिन हे सुमिरन बिन गोते खाओगे सुमिरन बिन बोले प्रभु श्री राम का ही नाम ध्यान हमें करना चाहिए। जो भी हमारे इष्ट देव हों उनका ध्यान भजन करना चाहिए, क्योंकि ये समय बड़ा अनमोल है। वक्त तेरा अनमोल रे माटी में ना रोल रे अब के मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। 84 का चक्कर काटने के बाद ये अनमोल मानुष का चोला मिलता है, और इसको भी यदि व्यर्थ के ही कामों में गवा दिया तो भगवान क्या कहेंगे, किस लिए भेजा था। एक बार एक जीव चला अपने घर से, सत्संग का समय 3 से 4 का था। पहले तो विचार करता रहा कि कब जाऊं सत्संग पे, सत्संग तो 4 बजे तक होना है। पहले अपने घर से ही लेट निकला, और जब आगे आया तो रास्ते में देखा बहुत सारी कपास बिखरी हुई है, बहुत सारी रुई फैली हुई है। इतनी अच्छी रुई, इतनी बढ़िया कपास कभी पहले देखी ही नहीं। उस सुनहरी रुई को देखकर एकत्रित करने लगा, बड़े बड़े गट्ठर बांध लिए, बड़े बड़े बैग भर लिए, और जब भर के अपने घर को जाने लगा तो उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है और कहता है कि अरे सज्जन जी, यह कहाँ लिए जाते हो, यह तो मेरी रुई थी, जब मैं जा रहा था तो यहीं छूट गई, अब मैं इसे लेने वापस आ गया हूँ। अब वह जो सत्संग के लिए चला था देखने लगा कि रुई तो मेरी नहीं थी। उस रुई को वहीं पर छोड़कर जब सत्संग के लिए जाने लगा तो देखा कि सत्संग का तो समय पूरा हो चुका है, 4 बज गए हैं, समय पूरा हो चुका है। तो उसी समय वहाँ एक संत बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यही हाल इस संसार में मनुष्य का है। कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। जीव को प्रयास करना चाहिए कि अपने इस अनमोल मानुष के चोले को खराब ना करें। प्रयास करें उन्हीं परम पिता परमात्मा की शरण में जाने का। सारे परिवार में श्री गरुड़ पुराण का पाठ घर पे बड़े ध्यान से सुना है। मैं उनके अंतिम वाक्यों को कहूँगा। श्री गरुड़ पुराण श्रवणफल महात्म सभी ने मिलकर 1-2 बार उसी मंत्र का जाप करना है जो परिवार रोज घर पे किया करता था। मिलकर सभी ने कहना है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो श्री गरुड़ पुराण श्रवण फल मात्म में श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, इस तरह मैंने सभी औधर्मदही कर्मों को कह दिया, जिसे 10 दिन के भीतर सुन लेने पर कर्म करता सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, पातकों से मुक्त हो जाता है। यह आयुष्मिक कर्म इस लोक का कर्म पितरों को मुक्ति और पुत्रों को चाहा हुआ फल प्रदान करने वाला होता है तथा इस लोक एवं परलोक में सुखदायक है। वास्तव में संतान की प्राप्ति इन्हीं अंतिम कर्म के निमित्त की जाती, किंतु गरुड़ पुराण में बहुत ही विशेष बात आती कि जो जीव अपने पड़पोते पड़पोती का अथवा पड़दोते पड़दोती का दर्शन कर लेता है तो उनको इस कर्मों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी की आयु लंबी हो। श्री गरुड़ पुराण में आता है कि जीव जीवित रहकर ही अपने कल्याण को देख पाता है। प्रयास करना चाहिए। यह समय बहुत ही दुर्भाग्य से भरा हुआ चल रहा है। अपने मन में विचार करो कि जितनी हम आयु जी चुके हैं, इससे भी छोटी आयु के ना जाने कितने लोग इस संसार को छोड़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जीव उन सनातन धर्मों का पालन नहीं करता जो अनादिकाल से हमारी कुल परंपराएं चली आ रही हैं। यह कर्म तो पुत्र अपनी इच्छा से करता है, संतानें अपनी इच्छा से करती हैं, और संतान उसे ही कहा जाता है जो संत के समान भला करे। संत का आना ही संतान होता है। श्री गरुड़ पुराण में आता है कि बच्चे चाहें तो अपनी इच्छा से इन कर्मों को कर सकते हैं, किंतु यदि ऐसी आयु हो तो कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। तो यह बहुत ही अच्छे भाव हैं संतानों के जो सभी कर्मों को कर रहे हैं। और सभी बच्चों ने गरुड़ पुराण को भी ध्यान से सुना है। कहा कि जो नरों में अधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते तो उनका सुरातुल्य जल पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। कहते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो अपने माता पिता की सेवा करें। हमारे सनातन धर्म में तो पितरों को मरने के बाद भी जल पूछा जाता है, उनके लिए जल अर्पण किया जाता है। समझना इस बात को। तो जो लोग जीते जी नहीं पूछते अपने माता पिता को, उनको समझना चाहिए कि देवता व पितर उनके घर में प्रवेश नहीं करते और उनके कोप से पुत्रों की भी दुर्गति होती है। जीव विचार करता है कि ये समय तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा। हमारे दादाजी कहा करते थे कि दादा का मकान बना पोता निगावान है, वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना पोता निगावान है, वो भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का लाडला मालिक कहाए रे, पोते का लाडला मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दोपहर जवानी। शाम है बुढ़ापा जैसे ढलते हो साए रे, शाम है बुढ़ापा जैसे ढलते हो साए रे, दिल क्यों लगाए कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े, मौत ने उसी के आके पाँव उखाड़े। नामो निशान भी ना कहीं पे दिखाई दे, नामो निशान भी ना
कहीं पे दिखाई दे, दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। वास्तव में समझने का प्रयास करना है कि दादा का मकान बना पोता निगाहवान है। ये बात यहाँ पे इसलिए कही गई है क्योंकि ग्रंथों में आता है कि उनके वंश में जब वंश आगे बढ़ता है तो कोई दिक्कत आती है। तो वास्तव में जो जीव जाता है ना, वही किसी न किसी रूप में उस परिवार में फिर वापस आ जाता है। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानकर, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो अपने माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और दूसरे जो भी प्रेत क्रिया नहीं करते, तो वह सभी चंडाल के समान हैं। जो इस पवित्र प्रेतकल्प को सुनता है, सुनाता है, वे दोनों ही पापों से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। कुछ लोगों के मन में संशय रहता है कि हमने श्री गरुड़ पुराण का पाठ नहीं सुना। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। तो आश्विन के महीने में जो 16 दिन के श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्ध के दिनों में इस गरुड़ पुराण को स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसमें 16 अध्याय हैं, तो 16 दिनों में उन 16 अध्यायों का पाठ अपने पितरों के निमित्त किया जा सकता है। कहा कि जो माता पिता की मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण सुनता सुनाता है, उसके माता पिता मुक्त होते हैं, पुत्र संतान युक्त होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना, ना गया श्राद्ध किया, ना वृषोत्सर्ग किया, ना मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उनको पुत्र कैसे कहा जाए? वह 3 ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है और माता पिता का उद्धार करने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसीलिए सभी प्रयत्न करके श्री गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। वास्तव में यह गरुड़ पुराण इस लोक और परलोक के सभी रहस्यों को बताने वाला है। शरीर और संसार के विषय में बताता है, आत्मा और परमात्मा के विषय में बताता है। इसलिए इसे अवश्य सुनना चाहिए। यह धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, सभी दुखों का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र है, सभी पापों का नाश करता है और सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए इसे सर्वदा सुनना चाहिए। सुनने वाला ब्राह्मण हो तो विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय भूमि प्राप्त करता है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र सभी पातकों से शुद्ध हो जाता है। वास्तव में जो गरुड़ पुराण को सुनता है तो उसके ऊपर माँ की कृपा होती है। ब्राह्मण के लिए विद्या बताया गया, विद्या को भी माँ कहा जाता है, माँ की कृपा होती है। भूमि, धरती को भी हम लोग माँ कहकर संबोधित करते हैं और धन को भी, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी रूप, धन रूप, माँ रूप में ही पूजा जाता है। और निल्हा दुल्हा के जो शुद्ध करती है वो भी माँ ही होती, माँ ही पढ़ा लिखा कर बच्चे को समझदार बनाती। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि गरुड़ पुराण सुनकर वाचक कथा कहने वाले को शय्यादान इत्यादि देने चाहिए, नहीं देने पर सुनना सफल नहीं होता। प्रथम पुराण की पूजा करनी चाहिए, बाद में वस्त्र, आभूषण, गौदान और दक्षिणा के साथ आदर के साथ वाचक कथा सुनाने वाले की पूजा करें। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के दान करने चाहिए। कथा करने वाले के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में आज परिवार ने सभी प्रकार के कर्मों को घर पे किया है, घर पे हवन भी किया, श्राद्ध आदि भी किए और जो भी नियम किया जाता है शय्यादान का, वह नियम भी पूर्ण किया। वास्तव में संतान की प्राप्ति तो इसी निमित्त से की जाती है और इस प्रकार से श्री गरुड़ पुराण का श्रवण फल संपूर्ण हुआ। मिलकर सभी ने उसी परमात्मा का ध्यान करना है जो मोक्ष को देने वाले हैं। मिलकर सभी ने कहना है कि बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि 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 फूल यहाँ रखो, तिलक करो मेरे। सदा जपो सारे हरि ओम नमः शिवाय, सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, सदा जपो सारे ज्ञान बढ़ाए ओम नमः शिवाय, ज्ञान बढ़ाए मोक्ष दिलाए ओम नमः शिवाय, मोक्ष दिलाए सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, सदा जपो नमः शिवाय, मुक्ति दिलाए ओम नमः शिवाय, सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, सदा जपो ओम नमः शिवाय, सदा जपो सारे ओम नमः शिवाय, सदा जपो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। रसम पगड़ी की क्रिया हो रही है और रसम पगड़ी की क्रिया का अर्थ यही होता है कि अब तक जो जिम्मेदारी माता कुसुमलता अरोड़ा जी निभा रही थी उन सभी जिम्मेदारियों को अब हमारे भैया जी निभाएंगे। और परिवार से यही प्रार्थना है, भैया से यही प्रार्थना है, भाभी जी से यही प्रार्थना है कि जब भी तीनों बहनें, चारों बहनें घर पे आया करें तो उन्हें कभी भी ऐसा मन में ना आए कि हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। अपने माँ के नियमों को उनसे भी बढ़कर निभाना है, यही प्रार्थना परिवार से है। श्रद्धांजलि भावांजलि का अर्थ भी यही होता है कि हमने यहाँ पर जो भी भगवान का नाम लिया, जो भी पुण्योपार्जन किया, जो भी ज्ञानोपार्जन किया, उस सभी का पुण्य फल दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो। पुण्योपार्जन तो जाने वाले जीव के निमित्त होता है और ज्ञानोपार्जन हम सभी के लिए होता है। जब तक रसम पगड़ी की सभा हो रही है तब तक सभी ने माँ के निमित्त एक भजन है प्रार्थना रूप में, सभी ने साथ साथ पीछे पीछे गाने का प्रयास करना है, क्योंकि इस जिंदगी में माँ के जाने का पता एकदम से नहीं चलता, जब कुछ समय बीत जाता है तो ही पता चलता है। क्योंकि माँ ही ऐसी होती जो हमारे सभी पापों को क्षमा कर देती, यहाँ तक कि पिता भी हमारे उन पापों को क्षमा नहीं करते जिन जिन पापों को माता क्षमा कर दिया करती। बहुत ही सुंदर भजन है, समझने का प्रयास करना है कि जिंदगी दे विच होए पाप बतेरे माँ, पाप बतेरे, जिंदगी दे विच होए पाप बतेरे माँ, पाप बतेरे, लख समझाया ना मनी मन मेरे माँ, मनी मन मेरे, लख समझाया ना मनी मन मेरे माँ, मनी मन मेरे, दुनिया तो ठुकरा गया, याद आ गया एक तेरा द्वारा, ढूंढ थका संसार न मिले कोई सहारा, ढूंढ थका संसार न मिले कोई सहारा। वास्तव में माँ ही अंतिम सहारा बनती है। अब जब भी माँ को कुछ बात कहनी होगी तो माँ मिलेगी नहीं, तो उसी माँ की तस्वीर के आगे बैठ जाया करेंगे
और कुछ बात उन्हीं से कर लिया करेंगे। बहुत सुंदर भजन के अंदर आया कि दुखा दर्दा दे वेले याद आउण मावा माँ, याद आउण मावा मावा वाजो केड़ा सुने दिल दिया हवा माँ, दिल दिया हवा। दुखा दर्दा दे वेले याद आउण मावा माँ, याद आउण मावा मावा वाजो केड़ा सुने दिल दिया हवा माँ, दिल दिया हवा। माँ ते पुत्र दी रीत नू जग प्रीत नू तुसी आके निभाओ, जान के पुतन जान मैया जी मैनू चरणी लगाओ, जान के पुतन जान मैया जी मैनू चरणी लगाओ। मैनू तेरा एक आसरा मैं निरासरा आया तेरी शरणी, बख्शन वाली माँ बख्शो नादान दी करनी। बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ इस संसार में जब कष्ट होता है ना, जब दुख होता है तो एक तेरी ही याद आती। इस संसार तो ठुकरा देता है, लेकिन माँ ऐसी है कि बच्चा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, माँ उसको गले से लगा लेती है। भजन में आगे क्या आया कि दस मेरी माँ मैं किस वल जावा माँ, किस वल जावा नजर न आवे जाके कैनो दुख सुनावा माँ, कैनो दुख सुनावा। दस मेरी माँ मैं किस वल जावा माँ, किस वल जावा नजर न आवे जाके कैनो दुख सुनावा माँ, कैनो दुख सुनावा। तेरे बिना कोई और ना बनकर ठोर ना, सुन दास दी अर्जी रखी नाम दी लाज, अगे फिर मैया तेरी मर्जी रखी नाम दी लाज, अगे फिर मैया तेरी मर्जी। वास्तव में माँ का भाव तो इसी प्रकार का बनता है। परिवार वालों की तरफ से यह बारंबार प्रार्थना की जा रही है कि आशीर्वाद ही दें, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद रूप में धन इत्यादि ना देवें, केवल अपना आशीर्वाद ही परिवार को प्रदान करें। आओ सभी मिलकर 3 बारी माँ गायत्री का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। सभी परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे भगवान का भजन किया गया, सत्संग किया गया, पुण्य किया गया, उनकी आवश्यकता वैसे तो उनको नहीं है, किंतु फिर भी हम अर्पण करेंगे कि माता जाते जाते हमको अनेकों आशीर्वाद देती हुई जाए, आशीषें देती हुई जाए। जाना तो सभी ने है। आओ सभी मिलकर 3 बारी माँ गायत्री का ध्यान करें। मिलकर सभी ने कहना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गायत्री माता की जय। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय कराए वीर बैरंगी हर हर
महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो गरुड़ भगवान की। जय सिया राम। सभी ने एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाना है और उसके पश्चात जय श्री क्रिया। हाथ जोड़ के परिवार वालों की तरफ से धार्मिक संस्थानों के निमित्त कुछ धनराशि दी गई है। मैं इन मंदिरों के स्थानों के नाम ले रहा हूँ। यदि इनसे संबंधित कोई भी सज्जन यहाँ उपस्थित हो तो वह आके परिवार से यह लिफाफे प्राप्त कर सकता है। श्री हनुमान मंदिर छोटा बाजार, श्री गौशाला और श्री अमर आश्रम मंदिर ज्वालानगर, इन संस्थानों से संबंधित कोई भी सज्जन यदि यहाँ उपस्थित हो तो वह परिवार से यह लिफाफे प्राप्त कर सकता है। ओम शांति शांति शांति। ये लिफाफे पकड़ लो, यहाँ पे जो भी हो उनको दे दो, ठीक है। आओ इधर आओ।